तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और आज से हम लोग स्टार्ट करें अपने यूनिट 1 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज को, जो कि हमारी आईयूपीएससी के ऊपर होने वाली है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस पूरे पार्ट को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने आईयूपीएससी को स्किप कर दिया तो आगे आप लोग को ऑर्गेनिक में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आइजोमेरिज्म का टॉपिक है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आईयूपीएससी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो अगर आप लोग को यही नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा हो, ठीक है, क्योंकि हमारे 11 12 में तो है ही है, और वहाँ पे आप लोग को ना समझ में आया हो, तो यहाँ पे एक बार हम लोग साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो है बहुत ही ईजी, ठीक है, बस आप लोग को कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को फोकस रखना होगा, ठीक है, बाकी है बहुत ही ईजी। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे आईयूपीएससी की, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से इसका फुल फॉर्म पूछा था और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत ही सही आंसर दिया है। तो काफ़ी सारी कमेंट्स है, तो सबको मेंशन कर पाना मुश्किल नहीं है, बाकी आप सभी ने एकदम सही आंसर दिया था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि आईयूपीएससी आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग को अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कह सकते हो कि उनको ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसको ऐसे समझो ना कि जो हमारी रोटी होती है, ठीक है, तो कोई इसको रोटी बोलता है, कोई इसको चपाती बोलता है, कोई उसको फुल्की बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके काफ़ी अलग अलग लोगों से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। जैसे कि मान लो आप कहीं बाहर गए हुए हो, किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरी कंट्री में, और वहाँ पे आप किसी होटल में गए और आपने जो है होटल के शेफ से जो है यहाँ पे रोटी की डिमांड की, ठीक है, आप उससे बोल रहे हो कि मुझे रोटी चाहिए, लेकिन जो होटल का शेफ है ना, उसको यहाँ पे पता ही नहीं है रोटी क्या होती है, उसको तो चपाती पता है। अब आप उससे रोटी मांग रहे हो, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप उससे क्या मांग रहे हो। तो उसी तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे किसी कंट्री में किसी नाम से जाना जाता है और यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री में दूसरे नाम से। तो यहाँ पे इन सारे अलग अलग नामों की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, और जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, तो हर एक स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक कॉमन नेम देने के लिए यहाँ पे हमारा आईयूपीएससी का सिस्टम आया, ठीक है। यानी कि द मेन पर्पज ऑफ आईयूपीएससी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नेमिंग कंपाउंड्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो इस वर्ड को आप लोग ध्यान से समझना, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखो सिंपली समझो, जैसे दो बंदे बात कर रहे हैं, अब दो बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना कब पॉसिबल है? जब उन दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आए। अब जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है, अब वो इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रही, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी उन दोनों के बीच में बातें नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यहाँ पे एक फिक्स कॉमन नेम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे खत्म हो गई, और ये नाम हमारा यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। यानी ये जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर होता है, तो यहाँ से जो भी नाम निकल के आता है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होता है, और यहाँ पे सभी के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि आईयूपीएससी की जरूरत हमें यहाँ पे क्यों पड़ी। तो यहाँ पे हमारी आईयूपीएससी के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण या फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आप लोग को पता ही है ना, जो हमारी हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे आप लोग को कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन, यानी कि कुछ इस तरीके से आप लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कार्बन और हाइड्रोजन आप लोग को एक साथ में लॉन्ग चेन में देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आप लोग को जो है मतलब क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, या फिर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमारा कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, तो इसी का यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का नाम होता है जिसको हम लोग आईयूपीएससी के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर होता है, तो इसके यहाँ पे 3 मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पे वर्ड रूट, यानी कि जो हमारी मेन चेन होती है, और फिर दूसरा होता है हमारे यहाँ पे प्रीफिक्स, यानी कि जो चेन से पहले लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, अभी हम लोग देख रहे हैं इसको एक एक करके। और तीसरा होता है हमारे यहाँ पे सफिक्स, यानी कि ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड या फिर हमारे फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यानी कि यहाँ पे देखो जैसे कि अभी हम लोग मेन चेन वगैरह का सारा रूल्स देख रहे हैं। अभी आप लोग सिंपली समझो
कि जैसे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट, यानी कि ये जो हमारी मेन लॉन्ग चेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट, ठीक है। अब उसके बाद प्रीफिक्स क्या होते हैं, तो प्रीफिक्स होता है हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट या फिर जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उसके आगे हम लोग यहाँ पे स्पेशली साइक्लो यूज करते हैं, तो उन सबको हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स बोलते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये हमारी मेन चेन हो गई, ठीक है, ये हमारा वर्ड रूट हो गया, तो इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे Cl है, ठीक है, Br है, या फिर इसी के साथ आप लोग को जो है CH3 या फिर C2H5, ये सारी चीज़ें भी मतलब इसी के साथ यहाँ पे ब्रांच के फॉर्म में देखने को मिल सकती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और उसके बाद हमारा सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि देखो ये तो हमारा एक नॉर्मल सा कंपाउंड है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग को डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए। तो जब आप लोग को यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अब फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3 है, ठीक है, अब इसके साथ साथ आप लोग को जो है COOH देखने को मिल जाए, या फिर OH देखने को, या फिर डबल बॉन्ड हो करके, तो अगर इस टाइप का कुछ देखने को मिले, देखो इन सब की ना एक अपनी पूरी अलग क्लास है, तो हम लोग सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं बस आप लोग को समझा रहा हूँ कि ऐसे होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, तो उसमें हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, और 1 डिग्री को प्राइमरी। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा जो हमारा प्रीफिक्स है उसमें सिस्टम उल्टा होता है, इसमें हम लोग सेकेंडरी पहले लिखते हैं, प्राइमरी बाद में लिखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, और साइक्लो और बाईसाइक्लो क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो अगर हमारा कोई कंपाउंड है तो उसमें सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में लिखेंगे, फिर हमारा साइक्लो, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन यानी वर्ड रूट को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे देखो सिंपल है, प्राइमरी वाला पहले और सेकेंडरी वाला यहाँ पे बाद में, और एट लास्ट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नेम। अभी देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हमारे जो फेमस सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे वर्ड रूट है, फंक्शनल ग्रुप है, उन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो आप लोगों को कॉमनली यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा CH3 होता है मिथाइल, ठीक है। देखो CH4 क्या होता है, CH4 होता है मेथेन, मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो हमारा क्या हो जाता है, मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और CH4 में कितने होते हैं, 4। और उसी तरीके से C2H5 यानी कि इथाइल, तो C2H6 यानी इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बचता है, मिथाइल, इथाइल, ठीक है। और उसी तरीके से प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालने पे क्या बचता है, प्रोपाइल, ठीक है। और फिर Br अगर आप लोग को देखने को मिले तो ब्रोमो, Cl देखने को मिले तो क्लोरो, ठीक है, और F हमारा फ्लोरो, नाइट्रो, आइडो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करनी है। अगर ये सारे ग्रुप देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग को ये वाले जो है नाम यूज करने हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइन, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे वर्ड रूट के बारे में, तो ये हमारे IUPAC नॉमेनक्लेचर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यानी कि यहाँ पे देखो जैसे ये जो हमारी मेन चेन है तो इसके अंदर कितने कार्बन है उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग नेम होता है। जैसे अगर 1 कार्बन है तो हमारा मेथ होता है, ठीक है, 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रॉप। तो यहाँ पे आप लोग को 10 तक याद कर लेना है, ठीक है। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हेक्स, ठीक है, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, ठीक है, 10 हमारा डेक। अब देखो कहने को तो और भी है, ठीक है, 11th हमारा यहाँ पे अनडेक हो गया, 12th हमारा डूडेक हो गया, और अगर 20 पे जाओगे तो आइकस हो गया, ठीक है, और 30 पे ट्राइकैंड, 40 पे टेट्राकांड, बट उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, आप लोग बस 10 तक याद कर लो, इतना आपके सिलेबस के हिसाब से सफिशियंट है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को समझ गए ना। देखो ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यानी इस वाले में बात करें तो यहाँ पे कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन सा नाम यूज होगा, ब्यूट, ठीक है। और अगर यहीं पे हमारा 5 हो जाता तो पेंट, ठीक है, और अगर मान लो 2 काट दे हमारा 3 बचता तो प्रॉप। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। और अब फाइनली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो ये हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन होता है, ठीक है, जो उसकी सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हमारा जो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो मान लो अगर हमारा OH लगा हुआ है तो अल्कोहल बोलते हैं उसको हम लोग, और इसको हम लोग यहाँ पे इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ऑल, ठीक है। और CHO लगा हुआ है तो एल्डिहाइड। और देखो अभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमें सेपरेटली पढ़ना है, तो यहाँ पे बस आप लोग अभी सिंपली समझ लो।
यहाँ पे जैसे हमारा C डबल बॉन्ड हो और उसके दोनों तरफ आपको कार्बन की चेन देखने को मिले। देखो ये R क्या होता है, R हम लोग कार्बन की चेन को डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारी चेन होती है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे R से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा C डबल बॉन्ड आप लोग को, जैसे C डबल बॉन्ड आप लोग को बीच में देखने को मिले और दोनों तरफ यहाँ पे कार्बन चेन देखने को मिले, ठीक है, दोनों तरफ, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओन, ठीक है, वन नहीं पढ़ना है इसको, ओन ओन। और उसके बाद हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको यहाँ पे COOS से डिनोट किया जाता है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। ये हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का राजा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड O और O यानी दो ऑक्सीजन है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है और एक सिंगल बॉन्ड से, और उसके बाद दोनों तरफ आप लोग को कार्बन की चेन देखने को मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं एल्काइल एल्केनोइड। और उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे ईथर। तो देखो फंक्शनल ग्रुप और भी हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब हम लोग उसका यहाँ पे IUPAC नेम लिखते हैं तो हमें यहाँ पे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं या फिर कौन कौन से रूल हमें देखने होते हैं। तो देखो सबसे पहले जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो है सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि जो भी हमारा कंपाउंड्स दिया हुआ है उसमें हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा समझना, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें लॉन्गेस्ट चेन की, अब यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है कि चेन हमारी स्ट्रेट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो जरूरी है कि वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर नीचे जाने पे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है तो हम लोग नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे इस वाले कंपाउंड में बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितनी चेन बन रही है, ठीक है। तो एक चेन हमारे यहाँ पे सिंपल सी बन रही है सीधी, ठीक है, एक ये वाली हो गई, ठीक है, एक तो ये वाली हो गई। और एक चेन हमारी और बन सकती है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे जाएं और यहाँ चले आएँ, ठीक है, एक ये वाली हो गई। और कोई चेन है, हाँ, यहाँ पे एक चेन और बन सकती है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से शुरू करें और यहाँ पे चले आएँ। तो अगर हम लोग इस वाले चेन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे मतलब यहाँ पे अगर स्ट्रेट वाले की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस वाली चेन में, इस वाले में, इसको हम लोग बोलते हैं 1 नंबर, ठीक है, ये हमारा 2 और ये हमारी 3। तो 1 नंबर चेन में हमारे कार्बन कितने हैं, 6। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकंड वाले की तो इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें तो कम है। अगर थर्ड वाले की बात करें तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कम है। यानी इसमें हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 वाली, क्योंकि इसमें हमारे सबसे ज़्यादा कार्बन है, कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सेकंड रूल है, ठीक है, वो क्या कहता है कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट्स लोवेस्ट लोकेंट, ठीक है। यानी अगर हमारी चेन में अगर कोई ब्रांच है तो हम लोग उस साइड से नंबरिंग करेंगे कि ब्रांच को हमारा जो है लोवेस्ट नंबर मिले। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जो हमारी ये वाली चेन है, तो हम लोगों ने क्या देखा, इसको हम लोग दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH2, ओके, और क्या है हमारा CH CH3 और CH2 और CH3। तो ये है हमारी ये वाली चेन, और हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा एक बच जा रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच। और ब्रांच हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे ये जो हमारा CH3 होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि सेकंड रूल होता है कि यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने कार्बन है, उसी हिसाब से हम लोग नाम देंगे, मेथ एथ प्रोब्यूट, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि नंबरिंग हम लोग को उस साइड से करनी है जहाँ से इस वाली जो ब्रांच है ना, इसको लोवेस्ट नंबर मिले। अब अगर मान लो हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर से करें तो 1 2 3 4, ब्रांच को हमारा कौन सा नंबर मिल रहा है, 4 नंबर, ठीक है। और अगर हम लोग इस साइड से करें तो 1 2 3, ब्रांच को हमारा कौन सा नंबर मिल रहा है, 3। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस साइड से नंबरिंग करने पर ब्रांच को हमारा लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इधर से नंबरिंग करने पे ब्रांच को 4th नंबर मिल रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे जहाँ से ब्रांच को मिलेगा 3rd नंबर, जो कि हमारा राइट है। अभी हम लोग यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ देखेंगे कैसे लिखना है, पहले आप लोग ये तो समझ लो कि इसमें स्टेप कौन कौन से फॉलो होंगे। अब बात करें हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 3 की, तो मान लो कोई चेन हमें दी हुई है, ठीक है, कोई कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा ब्रांच प्रेजेंट है, तब यहाँ पे नंबरिंग करते वक्त आप लोग को 2 रूल फॉलो करने हैं, या तो लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है या तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो दोनों रूल एकदम सेम होते हैं, ठीक है, 99% टाइम दोनों रूल एकदम सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो।
अब अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा, अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही वाली होगी, ठीक है, स्ट्रेट वाली, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है, आप लोग करके देख सकते हो। अगर हम लोग मान लो इधर जा रहे हैं तब भी हमारा 5 है, ठीक है, इधर जा रहे हैं तब भी 5 है, वही सेम चीज़ आएगी। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली हो गई। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो ब्रांच हमारे कितने हैं, 3 ब्रांच है हमारे, 1 2 और 3। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करें, देखो यहाँ पे नंबरिंग करते वक्त आप लोग को देखना है कि जो हमारा ब्रांच है सबसे पहले उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करें, ठीक है, मान लो इस वाले साइड से, तो देखो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ब्रांच को हमारा कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, ध्यान से देखना। ब्रांच को पहले जो हमारी ये वाली ब्रांच है, इस वाली ब्रांच को हमारा नंबर मिला 2, ठीक है। और ये जो हमारे ये दोनों ब्रांच हैं, ठीक है, इसको हमारा कौन सा नंबर मिला, 4 4, है ना, 4 और 4। तो ये हमारा इस वाली साइड से नंबरिंग करने पर मिला। और अगर इसी नंबरिंग को हम लोग इस साइड से करें तो इस साइड से करने पर देखो क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रांच को हमारा कौन सा नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो पहला हमारा ये दोनों को कौन सा मिल रहा है, 2 नंबर, ठीक है। तो 2 2 है ना, और उसके बाद इस वाली को कौन सा मिल रहा है, 4। तो यहाँ पे अब देखो लोवेस्ट सम रूल क्या होता है कि अगर मान लो एक से ज़्यादा ब्रांच प्रेजेंट है तो आप लोग जो भी नंबर मिल रहा है उसको पूरा जोड़ लो, ठीक है, और जो नंबर जोड़ने पे सबसे कम आए उसी वाले नंबर को यहाँ पे सही माना जाता है। तो अगर हम लोग इस वाली नंबरिंग को फॉलो करें जो हम लोगों ने इस साइड से करी है, तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 2 4 4। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 10, ठीक है, 2 + 4 + 4। और अगर हम लोग इस वाली को फॉलो करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 + 2 यानी 4 + 4 = 8। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा जो 8 है वो यहाँ पे 10 से कम है, यानी हमारी ये वाली नंबरिंग सही होगी इस वाली साइड की, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप लोग यहाँ भी देख सकते हो कि अगर हम लोग इधर से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी राइट है, ठीक है। देखो इसको मैंने, अब ये मत समझना, इसको मैंने बस इधर साइड बना दिया, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ पे इस वाले साइड से करेंगे, ना कि इस वाले साइड से। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब है, देखो ये भी वही चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी कि जहाँ आपको पहले पॉइंट पे डिफरेंस दिख जाए, यानी कि अगर हम लोग इन दोनों को साइड बाय साइड लिख के देखें, देखो अगर यहाँ पे देखो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो यहाँ पे देखो 2 2 तो सेम है, तो यहाँ पे तो चलो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले पे आता ही आप लोग देखो तो ये वाला 2 है और ये वाला 4 है, यानी यहाँ पे हमें पहला डिफरेंस मिल गया। और जहाँ पे पहला डिफरेंस मिलने पे जो हमारा छोटा वाला नंबर होगा वही हमारा सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल फॉलो करो, चाहे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दोनों ही एकदम सेम है। तो चलो ये तो हम लोग समझ गए कि हमें यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और नंबरिंग कैसे करनी है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी तो देखते हैं कि हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इस वाले एग्जांपल में बात करें तो सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी है, यही वाली है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लॉन्ग चेन। अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे कि इस वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो चाहे हम लोग इधर से करें चाहे हम लोग इधर से करें, इसको यहाँ पे थर्ड नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले साइड से हम लोग करते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने कार्बन है, 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं अलॉन्ग विथ नंबर, यानी कौन सी पोजीशन पे है। तो पोजीशन कौन सी हमारी, थर्ड, ठीक है, तो 3। और सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन सा, CH3, और इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, तो 3 मिथाइल। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें काउंट करना है अपने कार्बन को। तो कार्बन हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5। और 5 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पेंट, ठीक है। 5 कार्बन है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेंट यूज करते हैं। हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में देख लिया उसको, ठीक है। तो 5 कार्बन है तो कितना, पेंट। और यहाँ पे देखो बॉन्ड कौन सा है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इन या फिर आइन, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नाम क्या हो गया, यहाँ पे होगा पेंटेन, ठीक है, पेंट एन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 3 मेथाइल पेंटेन। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 3 मेथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से हमारी नेमिंग होती है IUPAC की। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग करनी है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखना है, ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे, उस पोजीशन के साथ आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे कार्बन काउंट करने हैं, जितने कार्बन है तो उस हिसाब से यहाँ पे नाम लिख के, अगर यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो सिंपल सा एन लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेमिंग करते वक्त हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होता है कि इस नेमिंग को हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली करना होता है।
यानी यहाँ पे देखो जब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इनका नाम लिखते वक्त आप लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। यानी कि अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो तो बी हमारा ई से पहले आता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रोमो लिखा है, ठीक है, फिर हम लोगों ने इथाइल लिखा है, फिर मिथाइल लिखा है, ठीक है, क्योंकि ई हमारा एम के पहले आता है, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस वाले कंपाउंड को देखो, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ओके। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग नंबरिंग करें तो हम लोग किधर से करेंगे, देखो अगर इधर से कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, थर्ड नंबर, ठीक है, 1 2 3, और अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 2, तो जिधर से कम मिले उधर ही से करते हैं, तो इस वाले तरफ से करेंगे तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, बी आर, बी आर होता है हमारा ब्रोमो, ठीक है, और थर्ड नंबर पे देखो हमारा क्या है, CH2 CH3। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल, ठीक है, और फिर फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा है, CH3, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब यहाँ पे नंबरिंग करते वक्त हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्रोमो को, तो हमारा ब्रोमो कौन से नंबर पे है, 2, तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, और उसके बाद कौन सा लिखेंगे, इथाइल, क्योंकि बी के बाद ई आता है, ठीक है, तो इथाइल हमारा कौन सा नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो 3 एथाइल, ठीक है, और उसके बाद मिथाइल हमारा कौन से नंबर पे, 4, ठीक है, तो उसके बाद 4 मिथाइल, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कार्बन चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मतलब हेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेक्स, और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो सिंपल सा एक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, यानी बी पहले लिखा, ई बाद में, फिर एम। यहाँ पे देखो इस चीज़ से मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये 2 3, मान लो अगर एथाइल यहाँ पे चौथे नंबर पे होता, ठीक है, तब भी हम लोग इसको एथाइल को दूसरे में लिखते, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि मान लो हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा CH3, और ये हो गया हमारे यहाँ पे CH3 CH2 CH3, यानी ये हो गया हमारे यहाँ पे इथाइल। अब इथाइल हमारा फोर्थ नंबर पे है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसी को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे होगे आई होप कि। जैसे यहाँ पे देखो एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखो तो मेन चेन हमारी कौन सी है, ये वाली। अब यहाँ पे बताओ हम लोग नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें, देखो अगर इधर से करेंगे तब भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलेगा, 1 और 4, और अगर इधर से करेंगे तब भी हमारा 1 और 4, तो अब हम लोग किस साइड से करें। अब यहाँ पे देखो हम लोग अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे, यानी नंबरिंग हम लोग BR से करेंगे क्योंकि B हमारा CL के पहले मतलब C से पहले आता है, ठीक है, तो नंबरिंग हमारी इस साइड से होगी 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मान लो यहाँ पे BR यहाँ की जगह यहाँ जुड़ा होता तो अब भी आप लोग यहाँ पे नंबरिंग इसी साइड से करते क्योंकि B तो हमारा पहले आ रहा है। तब अगर आप लोग इस साइड से करोगे तो यहाँ पे BR को हमारा दूसरा नंबर मिलेगा और यहाँ पे CL को चौथा, और यहाँ पे जबकि इस साइड से करने पे CL को पहला नंबर मिल रहा है, तो तब हम लोग यहाँ पे इसी को फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम लोगों ने क्यों फॉलो किया, क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर यहाँ पे पहला और चौथा नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा था, लेकिन अगर BR यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, जैसे कि अगर BR हमारा सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे इस साइड से नहीं करेंगे क्योंकि तब हमारा CL यहाँ पे जो है क्योंकि पहले नंबर पे मिल रहा है, ठीक है, और अगर इधर से कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा सेकंड नंबर पे मिलेगा, तो हम लोग को नंबरिंग उसी साइड से करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को पहला नंबर जो है पास में मिल जाए। तो पहला नंबर पास में हमारा यहाँ पे CL को मिलेगा अगर BR यहाँ पे है, और अगर BR यहाँ पे पहले नंबर पे है तो देखो जब दोनों पहले नंबर पे है तो तब यहाँ पे हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये हमारा अल्फ़ाबेट में पहले आता है। अब यहाँ पे आज की वीडियो में हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बट इससे पहले हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं अपने बॉन्ड लाइन नोटेशन का। अब देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, जब भी आप लोग को इस तरह की चीज़ें देखने को मिले तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन ना हमारा यहाँ पे सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन ही होती है, बस यहाँ पे कार्बन को हम लोग दिखाते नहीं है, लेकिन कार्बन यहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ होता है, जहाँ भी आप लोग को बेंड दिखे, यानी जहाँ भी ये लाइन आपको मुड़ती हुई या कटती हुई दिखे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कार्बन होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप लोग कार्बन को ऐड कर सकते हो। जैसे इस वाले एग्जांपल में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन हमारा कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो अगर हम लोग इसको ना अच्छे से बनाए, ठीक है, नॉर्मली अगर एक चेन की तरह बनाए तो यहाँ पे देखो ये किस तरह लिखा हुआ है। अभी हम लोग इसकी नंबरिंग करके देखें अगर, तो यहाँ पे देखो ये CH3, ठीक है, फिर ये CH2, ठीक है, और ये CH, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये CH3, ठीक है, और फिर ये हमारा
CH, ठीक है, और यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे ये क्या हो गया CH2, और ये CH3। देखो यही चीज़ तो है यहाँ पे, बस यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन को दिखाया नहीं है। अब इसकी नंबरिंग करना चाहें तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? देखो ये यहाँ पे थोड़ी सी बेंड फॉर्म में है, इसको स्ट्रेट भी बना सकते हो, वही चीज़ है, कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो गई, ठीक है, ये वाली, ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे? तो नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग हम लोग इस साइड से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर पे कार्बन मिलेगा। देखो इससे इधर से भी थर्ड पे ही मिल रहा है, ठीक है, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे इस वाले से करते हैं 1 2, ठीक है, 2 और 3 और 4 5 और 6। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन कौन से नंबर पे? थर्ड और फोर्थ नंबर पे। और नाम क्या है? देखो ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो यहाँ पे हमारा नेम क्या हो जाएगा? 3,3। देखो तीनों नंबर, सॉरी 4 नंबर पे ना, एक 3,4, और देखो दोनों का नाम क्या है? मिथाइल। तो जब दो मिथाइल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं सिंपली डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। और उसके बाद हमारा यहाँ पे चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्स, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो हेक्सेन। यानी यहाँ पे हो गया हमारा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की। अब देखो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग का कोई भी कंसेप्ट छूटे ना, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हो तो आप लोग उसको तुरंत देख के उसका नाम लिख सको, उसको समझ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वाइल नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जैसे कि देखो, अगर मान लो जैसे कोई चेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारी चेन है CH3 CH2 और CH3, और यहाँ पे सिंपल सा अगर हमारा CH3 लगा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं मिथाइल, है ना। और अगर हमारा CH2 और CH3 लिखा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं इथाइल, ठीक है। या फिर इसी तरीके से मान लो 3 कार्बन का लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रोपाइल, ठीक है। तो चलो ये सारी चीज़ें तो हमारे सिंपल होते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसमें यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी चेन लगी हो, ब्रांचिंग हो, देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये पूरा, और यहाँ पे इसके अंदर भी ब्रांचिंग है, तो अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं स्पेशल रूल को, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाइल नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स गिव फर्स्ट नंबर टू डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन फ्रॉम मेन चेन एंड देन फॉलो IUPAC फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो है अपने सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी नेमिंग अप्लाई कर देते हैं, यानी इसके ऊपर भी IUPAC नेमिंग अप्लाई कर देते हैं। यानी सबसे पहले तो आप लोग को मेन चेन ढूंढनी है, तो मेन चेन हमारी जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें हैं तो ये हमारी मेन चेन है, और सब्स्टिट्यूएंट हमारा 4th नंबर पे है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए आप लोग को इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मेन चेन ढूंढो, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आप लोग देखो इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारी मेन चेन है, यहाँ पे हम लोग कार्बन नहीं लिख रहे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से है CH3, ठीक है, और CH3 और CH2। देखो यही चीज़ तो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो इसका नंबर, मतलब इसका नाम लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके ऊपर भी IUPAC अप्लाई करना है। यानी अब इस वाले में सबसे लंबी चेन आप लोग को ढूंढनी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये वाली है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप लोग को ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बेसिक यहाँ पे समझ चुके हो, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी, तो ये वाली हो गई। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी है, तो देखो पहला नंबर ना हम लोग उस कार्बन को देंगे जो कि चेन से डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे देखो चेन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन, ये वाला अटैच है, ठीक है, तो इसको हम लोग पहला नंबर देंगे। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा किसको देंगे, तो इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल चेन में आगे बढ़ते चले जाओ, तो ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट ही है, ठीक है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे हैं, अब इसके अंदर भी चेन है। देखो ये थोड़ा सा एडवांस में है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जितना अभी तक आप लोग समझ चुके हो उतना सफिशियंट है। ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी, ठीक है। जैसे 1 और 2, अब यहाँ पे देखो ये ना, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट बन गए, ठीक है। थोड़ा सा समझना, जैसे कि ये हो गया 1 और 2, तो यहाँ पे इसकी नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल IUPAC फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन कौन से नंबर पे, 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, और फिर ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो 2 है ना, तो डाई मिथाइल, 1, 2 डाई मिथाइल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कौन कितनी चेन है, 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। अब यहाँ पे क्या लिखें, एन लिखें कि इन लिखें,
यहाँ पे ना एन लिखना है ना इन लिखना है, चूंकि है तो ये हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट ही, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइल, ठीक है, यानी 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और इसको पूरा ब्रैकेट में लिखना है। ये देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नेम है। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसकी नेमिंग देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमारा क्या है 4, देखो 4th नंबर पे। अब हम लोग पूरे चेन का नाम अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, अब पूरी चेन का नाम कैसे लिखेंगे? तो पूरी चेन का नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के आगे की नंबरिंग लिखो, फिर सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में कर दो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नाम क्या है 1,2 डाईमिथाइल, ठीक है, और ये हमारी पूरी 3 कार्बन की चेन, तो प्रोपाइल आइल, क्योंकि ये पूरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अगर ये मेन चेन होती, देखो ये सब्स्टिट्यूएंट की तो मेन चेन है लेकिन है तो सब्स्टिट्यूएंट ही, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आइल यूज करते हैं ना कि एन। और उसके बाद हमारा मेन चेन हमारे कितने कार्बन है 9, ठीक है, तो नोन, ठीक है, उसके बाद सिंगल है तो एन, तो ये हमारा क्या हो गया 4 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोन एन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस वाले कंपाउंड का नेम। तो आई होप कि आप लोग आज का वीडियो समझ गए होंगे। बाकी देखो IUPAC अपने आप में एक बहुत ह्यूज टॉपिक है, ठीक है, इसको यहाँ पे एक 30 मिनट या फिर 25 मिनट की वीडियो में समझना तो पॉसिबल नहीं है। देखो इसके हम लोग यहाँ पे 2 से 3 से 4 पार्ट लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे अपने साइक्लो एल्केन्स के बारे में, यानी कि जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी देखो आप लोग कोशिश करो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी आज का क्वेश्चन है आप लोग को इस वाले कंपाउंड का नेम बताना है, ठीक है, देखते हैं कौन यहाँ पे सही आंसर देता है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।